ये देखें कैसे नीट क्लीन हो गया और आप लोगों के सामने ही है। कितनी मैंने सिंपल सी चीज़ें किचन से ही उठाई हैं और कितना ज़्यादा गंदा हम लोगों का चूल्हा था, ज़ंग से भरा हुआ था और कैसे हम लोगों ने इसको मिनटों में साफ़ कर लिया। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगी। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के दिलों की मुराद पूरी करे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इतने ज़्यादा गैस के जो चूल्हे हम लोगों के गंदे हो जाते हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा जंग लग जाता है, इतना ज़्यादा कभी दूध गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। पराठे बना रहे होते हैं हम लोग, कोई ना कोई चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा ऑयल, इतनी ज़्यादा गंदगी, इतना ज़्यादा जंग बन जाता है। फिर हम लोग सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि अब भई हम लोगों को इसको कैसे साफ़ करें? तो जनाब आपकी बहन इधर बैठी है आप लोगों को टिप देने के लिए। आप लोगों ने सिर्फ़ ये टिप को फ़ॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने किचन से मीठा सोडा उठाना है और सारा आपने अपने चूल्हे के ऊपर इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता गिरा देना है। आपने तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर, ये छोटा गैस वाला जो चूल्हा है उसके ऊपर मैं बता रही हूँ, आपने क्वांटिटी अपने चूल्हे के हिसाब से ले लेनी है। दूसरी जो चीज़ है वो आप लोगों ने लेना है, आपने वॉशरूम से उठाना है हार्पिक और वो आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देना है। आप लोगों ने तवज्जो से देखना है कैसे मैं इन चीज़ों को चूल्हे के ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने मीठा सोडा डाला है, उसके ऊपर अब मैं हार्पिक को ऐड कर रही हूँ। ये देखें और कमाल हो जाएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कमाल आप लोग भी मेरे साथ देखें। तीसरी जो चीज़ हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे वो है जनाब पानी। सादा-सा टैप वाटर लें आप और उसको इसके अंदर थोड़ा-सा डाल दें चूल्हे के ऊपर, ताकि ये जो हम लोगों ने चीज़ें डाली हैं ये थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको थोड़ी देर हम लोगों ने स्टे देना है। 5 मिनट आप इसको स्टे दे दें, इनफ है। मैं 5 मिनट इसको स्टे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें 5 मिनट हो गए हैं, अब आप लोगों ने बर्तन साफ़ करने वाली जाली लेनी है, जिस जाली से हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं, और इस तरह से रबिंग कर के आप लोगों ने इसको साफ़ कर लेना है। पहले मैं दूसरी साइड से रबिंग कर रही थी, वहाँ से सही तरह से लाइट नहीं आ रही थी, अब मैं इस साइड पे आ गई हूँ, यहाँ आप लोगों को सही तरीके से नज़र आएगा। तो ये देखें मैं रबिंग करती जा रही हूँ और जितना भी ज़ंग है वो उतरता जा रहा है। ये देखिए और बहुत ही ईज़िली, और इतना ये पुराना कोई चूल्हा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सालों पुराना है ये, और इतना ज़्यादा काफ़ी देर से ये यूज़ नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था। मैंने सोचा क्यों नहीं ये जो टिप है ये आप लोगों को इतने ज़्यादा गंदे चूल्हे पे दी जाए, आप लोगों के सामने सारा कुछ किया जाए ताकि आप लोगों को भी यकीन आ जाए कि वाक़ई ये सही बात है। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा-सा मैंने सोचा इसके ऊपर मीठा सोडा और डालती हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर दिया जाए। थोड़ी-सी मुझे क्वांटिटी कम लगी तो मैंने सोचा इसको और मैं अच्छे तरीके से इसकी चमक को, उभार एक जब आएगा तो वो आप लोग देख के हैरान हो जाएँगे। मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा और डाला है और उसके ऊपर अब मैंने हार्पिक नहीं डाला, अब मैंने उसके ऊपर डाला है कोलगेट। कोलगेट आप लोगों को पता है, कोई भी आप लोगों ने पेस्ट ले लेनी है। पेस्ट आप लोगों को पता है क्या चीज़ मेन इसमें होती है? चमक। चमक के लिए, ये दाँतों को चमकाती है, इसमें चमक के लिए, शाइन के लिए इसमें इंग्रीडिएंट्स मौजूद होते हैं। वो मैंने अब इसके ऊपर डाला है और इससे आप लोगों के चूल्हे के ऊपर जितनी भी ख़राशियाँ वग़ैरह आ जाती हैं, जितना भी ये इसका जो पुराना सा लगने लग जाता है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो बहुत देर हो चुकी है, उसको हम लोगों ने उसको जो है वो चेंज नहीं किया। तो अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने पुराना चूल्हा ही लेना है और उसकी चमक को आप लोगों ने बरकरार रखना है, चमक को आप लोगों ने बहाल भी करना है, और बहाल कर लिया तो बरकरार इसी टिप से आप लोगों ने करना है। तो ये देखें कैसे नीट क्लीन हो चुका है आप लोगों के सामने। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई सा भी आप लोग कपड़ा ले लें और उसके साथ इसको साफ़ कर दें। वीडियो अभी तक एंड नहीं हुई, आप लोगों ने अभी टिप को फ़ॉलो करना है। तो ये नीचे देख रहे हैं कितना ज़्यादा ज़ंग उतर रहा है। इसकी साइड्स देखें, कितनी ज़्यादा गंदी इसकी साइड्स हैं। तो इन साइड्स के ऊपर भी यही मैं जाली लगा रही हूँ, और आप लोगों ने देखा जाली के ऊपर अब मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड नहीं लगाया, वही लिक्विड जो पहले लगा हुआ था, और ये देखें किस तरह से इसको नीट क्लीन कर रहा है, क्योंकि वो माशाल्लाह से केमिकल है ही इतना अच्छा सा क्लीनर हम लोगों ने बनाया है कि वाह। इसके लिए, चूल्हे के लिए इससे बेहतर केमिकल, इसको साफ़ करने के लिए इससे बेहतर क्लीनर मैं कहती हूँ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता। बस आपने किचन से ये चीज़ें उठानी है और आपने इनको साफ़ कर देना है, नीट क्लीन कर देना है।
ये देखें। और जनाब वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई भी बात आप लोग मिस ना करें, और वीडियो अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो इट्स मीन आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो इसको लाइक कर दें, और चैनल का जो नोटिफिकेशन है बेल का उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर मैं वो टिप आप लोगों के हवाले से, आप लोगों की ज़रूरत के हवाले से, आप लोगों के टेंशन के हवाले से शेयर करूं तो लाजमी देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों की किचन की जितनी भी टेंशन्स हैं आप लोगों की वो ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए आप, हम मैं चूल्हे का ये जो ढक्कन है इसके ऊपर भी वही वाला मैं स्पंज लगा रही हूँ जिससे मैं पहले साफ़ कर रही थी। अब गंदा सा मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उससे मैं इसको साफ़ करूँगी। पहले एक दफ़ा गंदे कपड़े से सारा लिक्विड साफ़ कर लें, उसके बाद नीट से कर लें।